अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रियाजी साइंस ग्रुप दूसरे ग्रुप का पेपर है। रियाजी का हिस्सा मारूजी का ये पेपर है दूसरे ग्रुप का, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। मुल्तान बोर्ड की तरफ से ये पेपर लिया गया था 2023 में। 10वीं जमात के तलबा का मारूजी के 15 नंबर होते हैं। 20 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। इस 20 मिनट में आपने इस पेपर को सॉल्व करके देना होता है। तो सवाल नंबर 1 है, अगर ए और बी गैर मुश्तरक सेट हों तो ए यूनियन बी बराबर होता है। ए और बी दोनों गैर मुश्तरक हैं। गैर मुश्तरक वो सेट होते हैं जिनके दरमियान कोई रुकन मुश्तरक नहीं होता। तो ए यूनियन बी बराबर होगा ए के बी के खाली सेट के या बी यूनियन ए के। तो दोस्त ऑप्शन है डी कि अगर ए और बी दो गैर मुश्तरक सेट हों तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। सवाल नंबर 2 है, किसी मवाद के इंतहाई मद्दात के फ़र्क को कहते हैं औसत, इंतशार, सअत, चहारमी हिस्सा। इंतहाई मद्दात का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी मद और सबसे बड़ी मद। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी मद के फ़र्क को रेंज कहते हैं, सअत कहते हैं। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है, इनहराफ का मतलब है कि किसी मुतग़य्यर मिक़दार की कीमत से खाली जगह का फ़र्क। किसका फ़र्क लेते हैं हम इनहराफ मालूम करने के लिए? मुस्तकिल मिक़दार का, कालमी नक्शा का, मजमुआ का या ज़रब का। तो इनहराफ का मतलब है किसी मुतग़य्यर मिक़दार की कीमत से मुस्तकिल मिक़दार का फ़र्क। ए ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा सवाल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है। सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन जहाँ पे दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, मुसल्लस को ज़ाहिर करने के लिए अलामत है। ए में ये ज़ाविया की अलामत दी गई है, बी वाली दुरुस्त है, ये मुसल्लस है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सी में जो अलामत दी गई है ये अमूद की अलामत है। डी में जो दी गई है ये सर्कल है, दायरा है। ए में जो दी गई है वह ज़ाविया है, लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, एक ख़त ममास दायरे को खाली जगह काटता है। कितने नुकात पर काटता है ये बताना आपने। ख़त ममास दायरा को एक नुक्ता पर काटता है, 2 नुकात पर काटता है, किसी नुक्ता पर भी नहीं या 3 नुकात पर। एक ख़त ममास दायरे को एक नुक्ता पर काटता है। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सातवां सवाल है, दायरे के निसफ महीर का मरकज़ी ज़ाविया होता है। निसफ महीर का मरकज़ी ज़ाविया बताना है। अगर फुल दायरा मुकम्मल दायरा है तो उसके महीर का जो ज़ाविया होता है वो 380 डिग्री होता है। निसफ का बताना है, 2 पे तकसीम कर लें, निसफ का 180 डिग्री बनेगा। दायरे के निसफ महीर का मरकज़ी ज़ाविया 180 डिग्री बनेगा। आठवां सवाल है, एक मुसद्दस के बैरूनी ज़ाविया की मिक़दार होती है। मुसद्दस एक ऐसी बंद शक्ल है जिसके अंदर 6 अज़ला होते हैं, 6 ही ज़ाविया होते हैं। तो हमने बैरूनी ज़ाविया की मिक़दार बतानी है। π/3 डिग्री होती है, π/3 रेडियन होती है, π/4 रेडियन होती है, π/6 रेडियन होती है या π/2 रेडियन होती है। तो मुसद्दस का जो बैरूनी ज़ाविया है, जितने भी ज़ाविया, हर ज़ाविया 60 डिग्री का होता है। π/3 रेडियन जहाँ पे आएगा कि मुसद्दस के बैरूनी ज़ाविया की मिक़दार π/3 रेडियन होती है। नौवां सवाल है, 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं? 3, 2, 1, 4। तो किसी भी 2 दर्जी मसावात को 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। वो 3 तरीके हैं, तजज़ी, तकमील मुरब्बा और 2 दर्जी फार्मूला। 10वां सवाल है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के। 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। हमें जो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ रहने दें, 2 अल्फ़ा बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सी ऑप्शन दुरुस्त आएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। 11वां सवाल है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा बराबर है 1 ओवर अल्फ़ा के, 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा के, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम लेके, तो डी ऑप्शन इसका आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा तकसीम अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा के दरमियान में प्लस है, लिहाजा जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे दरमियान में प्लस आएगा, माइनस नहीं आ सकता।
इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लेके, एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। जहाँ अल्फ़ा है यहाँ बीटा नहीं है, जहाँ बीटा है अल्फ़ा नहीं है, जहाँ बीटा से ज़रब दी बीटा आ गया, यहाँ अल्फ़ा ज़रब दी अल्फ़ा आ गया, तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, डी ऑप्शन आएगा। 12वां सवाल है, अगर u बटा v बराबर है v बटा w बराबर है k हो तो u बराबर है w k स्क्वायर, u बराबर है v k स्क्वायर, u बराबर है w स्क्वायर k या u बराबर है v स्क्वायर k। इसको हमने सॉल्व करना है। हमें गिवन ये है कि u बटा v तकसीम v बटा w बराबर है k के। u बटा v तकसीम v बटा w बराबर है k, तो यहाँ से u बटा v बराबर आएगा k के, u आ जाएगा v के। यहाँ से v बराबर आ जाएगा w के, v की वैल्यू w में पुट कर दें, जहाँ w वाली इक्वेशन में v k की जगह आ जाएगा ओमेगा k इंटू k, तो ये बन जाएगा ओमेगा k w k इंटू k, w k स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आएगी वो w k स्क्वायर आएगी। इसका दुरुस्त ऑप्शन ए है। 13वां सवाल है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तीसरा मतनासब है। तीसरा तनासब आपने बताना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। क्या ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा, वाई की ताकत 4 तकसीम एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर तकसीम एक्स की ताकत 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मैं तीसरा मतनासब कंसीडर कर लेता हूँ कि वो जेड है, तो एक्स स्क्वायर निस्बत वाई स्क्वायर आ जाएगा, तनासब वाई स्क्वायर निस्बत जेड आ जाएगा। जेड को हमने कंसीडर किया है तीसरा तनासब। आप जानते हैं वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब, जेड इंटू एक्स स्क्वायर बराबर आएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। जेड मालूम करना जो कि तीसरा मतनासब है, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की ताकत 4 आ जाएगा। ज़रब देते हुए ताकतें जमा होती हैं, एक्स स्क्वायर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जेड बराबर आएगा एक्स की ताकत 4 वाई की ताकत 4 तकसीम एक्स स्क्वायर, वाई की ताकत 4 तकसीम एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 14 है, एक्स की ताकत 2 जमा 1 तकसीम एक्स जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1 की जुज़वी कसूर खालिगा किस्म की होती हैं। हमने यहाँ पे बताना है कि इसकी जुज़वी कसूर कैसी होंगी, ए ओवर एक्स जमा 1 जमा बी ओवर एक्स माइनस 1, या फिर 1 जमा ए बटा एक्स जमा 1 जमा बी एक्स जमा सी तकसीम एक्स नफ़ी 1, या फिर 1 जमा ए तकसीम एक्स जमा 1 जमा बी तकसीम एक्स नफ़ी 1, या फिर आएगी ए एक्स जमा बी तकसीम ए एक्स जमा तकसीम एक्स जमा 1 जमा सी तकसीम एक्स माइनस 1। यहाँ तो पहली बात यह है कि आपने चेक करना है कि ये वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर है। तो इसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि ऊपर तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसे मज़ीद सॉल्व करें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर और नीचे दर्जा एक जैसा है, ये गैर वाजिब कसर, लिहाजा पहले हम इसे तकसीम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 टाइम ये तकसीम होगा माइनस 1 आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ 2 रह गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए इसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी, ठीक है। ये आता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसकी जब हम जुज़वी कसूर बनाएंगे तो इसकी जुज़वी कसूर कुछ ऐसे बनेगी, ये 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, ये बराबर आएगा 1 प्लस ए तकसीम एक्स प्लस 1, अलग अलग कांस्टेंट आएगा, और बी तकसीम एक्स माइनस 1। ये वाला ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त है, और ये ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन, ये बनता है दुरुस्त है, क्योंकि सिंगल लीनियर फैक्टर है। एक्स प्लस 1 भी लीनियर फैक्टर है, एक्स माइनस 1 भी लीनियर फैक्टर, ऊपर सिंगल कांस्टेंट आएगा, एक आएगा तकसीम करने की वजह से कि जब हम इसको वाजिब कसर में चेंज करेंगे इस वजह से एक आता है, ये नहीं आ सकता क्योंकि नीचे एक लीनियर फैक्टर है और आपने ऊपर कांस्टेंट बी और सी 2 लिख दिए हैं। नीचे लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट एक ही आता है, इस वजह से बी दुरुस्त नहीं है, सी दुरुस्त है। ए और डी दुरुस्त हो ही नहीं सकते क्योंकि आप इसने वाजिब कसर बनाई नहीं है। 15वां सवाल है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है। ये बताना है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ए तकाते बी यूनियन सी, ए यूनियन बी तकाते सी, ए तकाते बी तकाते सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ये खासियत लाज़म है यूनियन की सेटों के अंदर। तो ये हमने सॉल्व किया पेपर मुल्तान बोर्ड का दूसरे ग्रुप का मारूजी पेपर।